घर में नौकरानी जूही के आ जाने से सुमन को बहुत आराम मिल गई थी और उसके साथ में रहने से सुमन का टाइम भी कट जाता था, क्योंकि वो घर पर अकेली हो जाती थी। उसका पति राज सुबह ऑफिस चला जाता था। जूही के आ जाने से सुमन बहुत खुश रहने लगी, लेकिन जब से जूही घर पर आई है तब से सुमन का पति राज दिन में सिर्फ एक बार ही फ़ोन करता था। लेकिन इससे पहले राज दिन में 4-5 बार फ़ोन करते थे और तो और अब थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख देते थे। सुमन अपनी नौकरानी जूही के साथ बाज़ार भी जाने लगी। वो दोनों साग सब्जी ले आती और साथ में घूम भी लेती थी। सुमन को जूही जैसी दोस्त आज तक नहीं मिली थी। उसने थोड़े ही दिनों में सुमन के घर में बहुत अच्छी खासी जगह बना ली थी। राज भी जूही के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, लेकिन राज ने सुमन को बता रखा था कि जूही के बारे में हमारे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि राज के घर नौकर रखने का कोई रिवाज नहीं था और ना ही राज के मम्मी पापा को यह सब पसंद था। सुमन ने अपने पति राज से वादा कर लिया कि मैं आपके मम्मी पापा के सामने जूही की कोई बात नहीं करूँगी। सुमन राज का साथ पाकर बहुत खुश थी। राज ने सुमन को हर तरफ का सुकून और मोहब्बत दी थी। सुमन की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सुमन को बहन के रूप में जूही मिल गई थी। वह जूही के सामने कपड़े भी बदल लेती थी। उसे जूही से बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। एक दिन जूही मोटी कमीज पहने हुई थी और पसीने से भीग रही थी। जब सुमन ने कहा कि तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें कोई हल्का कपड़ा दे देती हूँ ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। जूही ने कहा, ठीक है, मुझे हल्का जोड़ा दे दो, मैं बदल लेती हूँ। सुमन ने जूही को जोड़ा निकाल दिया तो वह कमरे के कोने में ही खड़ी होकर कपड़े बदलने लगी। जैसे ही सुमन की नज़र जूही के जिस्म पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह हैरत से जूही को देखने लगी। वो कपड़े बदलकर सुमन के पास लेट गई। सुमन को अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह बहुत गौर से जूही को देख रही थी। इतने दिनों में सुमन वो चीज़ नहीं देख पाई जो आज सुमन को नज़र आ गया था। फिर जूही ने सुमन की तरफ देखा और पूछा, मैम ऐसे क्या देख रही हैं? सुमन जूही से कुछ नहीं बोली। फिर सुमन ने गौर किया तो उसकी आवाज़ भी बदली बदली सी नज़र आ रही थी। अब सुमन को शक हो गया कि ये लड़की नहीं लड़का है। बस वो सच जानना चाह रही थी। रात को जब जूही सो गई तो सुमन ने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो एक मर्द था। सच जानकर सुमन दंग रह गई थी।